करता हूँ न्यूट्रालाइट लीव 360 के 84 यानी कि 84वें दिन में, और मेंटेनेंस फेज की अगर हम बात करते हैं तो 42 के दिन में हम आज स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, हम लोग सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ साथ ये एक्टिविटी करेंगे, राइट? अब आप सोचोगे आज शुरुआत में एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी एक्सरसाइज तो हम बाद में करते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं बताऊंगा कि एक्टिविटी मैंने आपको क्यों करवाई। आप सबको करना क्या है, एक सिंपल एक्टिविटी घर पे बैठे बैठे ही करना है। आपको करना ये है कि आपको अपने हाथ स्ट्रेट रखने हैं, दोनों हाथ सामने की तरफ स्ट्रेट रख लिए, सीधा रख लीजिए, चलिए, राइट? अब ये हाथों को आपने जो सीधा रखा है, धीरे धीरे दोनों हाथों को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बीच में से मोड़ना नहीं है, यहां से आपको सीधा स्ट्रेट रखना है। चलिए सबको करना है, ये कंटिन्यू रखिए, बीच में बिल्कुल रुकना नहीं है। वाओ! अब देखिए हो क्या रहा है, मजा तो आ रहा है सुबह सुबह एक्सरसाइज करने में, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे कंधे के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। लग रहा है प्रेशर फील आ रहा है आपको? प्लीज कंटिन्यू करते रहिए, करते रहिए। अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर यही एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करते रहेंगे, धीरे धीरे ये पूरा प्रेशर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे दर्द बढ़ता जाएगा। ओके, थैंक यू। हाथ अपने आप नीचे रख सकते हैं। अभी जो आपने ये एक्टिविटी की, अभी जो आपने ये एक्सरसाइज की है, यही एक्सरसाइज हमारा हार्ट 24 आवर्स 365 डेज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, राइट? ऑन एन एवरेज 1 लाख टाइम्स हार्ट बीट्स रहते हैं एक दिन में। कितना? 1 लाख टाइम्स। एक मिनट में ऑन एन एवरेज हमारा जो हार्ट है वो 10 लीटर्स ब्लड पंपिंग करता है। तो लग रहा है इतनी सारी मेहनत कर रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है हमारा हार्ट हमारे बॉडी में। अगर सबसे ज्यादा मेहनत कोई कर रहा है तो वो हमारा हार्ट कर रहा है। तो लगता है ना इसको आराम देना चाहिए। एग्री करते हैं सब लोग? अब इतनी मेहनत करता है तो आराम तो देना ही पड़ेगा। तो आंसर इज नो। अगर आप आराम देंगे तो अगले सेशन आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। सो जोक्स अपार्ट, बट यस, हमारा हार्ट हमें कहता है कि हमें आराम ना दो, बट एटलीस्ट हमें परेशान भी मत करो, हमें सपोर्ट करते रहो ताकि मैं अपना काम ठीक से करता रहूं। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है तो उसको ज्यादा ऊर्जा की भी जरूरत होती है, और उसी ऊर्जा को प्रोवाइड करवाने में मदद करता है कोएंजाइम Q10। तो कल हमारे जो एक्सपर्ट थे आईएनएस टीम से, हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था कि कोएंजाइम Q10 का क्या रोल है। अब समझ में आया कल का टॉपिक जो था कोएंजाइम Q10 कितना जरूरी था। बहुत ही डिटेल में हमने समझा था कि कोएंजाइम Q10, काफी सारे लोग पूछते हैं कि ओमेगा 3 और कोएंजाइम Q10 एक ही है। नहीं, बिल्कुल अलग है। दोनों का रोल अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। अब क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत हार्ट कर रहा है तो सबसे ज्यादा कोएंजाइम Q10 की जरूरत किसको पड़ेगी? हार्ट को पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छे से हमने समझा। एटीपी एडीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, तो यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न हो रही है और सेल्स में वो ऊर्जा इस्तेमाल में जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती जाएगी और उसका इस्तेमाल हम करते जाए, राइट? इसके अलावा जो हमारे ग्रेट एक्सपर्ट ग्रेट लीडर है डॉक्टर साहब, उन्होंने भी हमें बहुत ही अच्छी एक स्टडी बताई थी रिगार्डिंग प्रोटीन इंटेक के बारे में, मसल्स एनाबोलिज्म में बारे में। उस स्टडी में उन्होंने बताया था सर ने कि 36 लोगों पे ये जो स्टडी की गई थी, वे कुछ लोगों को 3 ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया, कुछ लोगों को प्लेसिबो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि कई लोगों को सिर्फ उनको बोला जाता है, काफी सारी स्टडी की जाती है, उनको बताया जाता है कि उनको कुछ नहीं दिया गया, या फिर ऐसा जिसमें कुछ नहीं होता, ऐसी टेबलेट जिसमें कुछ नहीं होता, राइट? कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया गया, कुछ लोगों को 25 ग्राम मिल्क प्रोटीन दिया गया, और कुछ लोगों को 100 ग्राम प्रोटीन दिया गया। तो जिन लोगों का प्रोटीन और सबको ऑब्वियसली वहां पे मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वहां पे करवाएगी, और यहाँ पे देखा गया कि जो लोग प्रोटीन इंटेक जिन लोगों का ज्यादा था, राइट, तो उनका मसल्स एनाबोलिज्म भी ज्यादा था। मसल्स बढ़ने का जो प्रोसेस है वो भी वहां पे ज्यादा था। तो इनफैक्ट 25 ग्राम वाले से 30% वहां पे ज्यादा देखा गया था मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसलिए हम कहते हैं, इसके पहले भी जब भी हमने प्रोटीन वाला सेशन लिया था तब भी हमने आपको बताया था एक स्टडी के बारे में, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2022 स्टडी, जो हम बोलते हैं ना, हमारे सारे डाइटिशियन ने आपको रेकमेंड किया होगा। कई डिस्ट्रीब्यूटर का भी एक क्वेश्चन है कि 3 बार क्यों लेना चाहिए प्रोटीन, राइट? 3 टाइम्स डेली। तो वहां पे हमने स्टडी बताया था, उसमें बताया गया था कि कुछ ग्रुप के लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनका ग्लूकोज लेवल कॉम्प्रोमाइज है,
बट अगर वो 3 टाइम प्रोटीन लेते हैं तो वहां पे काफी इंप्रूवमेंट उन लोगों को में भी देखा गया, राइट? तो इसी तरीके से जानकारी लेते रहिए, समझते रहिए हमारा बॉडी कैसे काम करता है, उनको किन किन मटेरियल की, कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है, कितनी मात्रा में, तो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। एग्री करते हैं सब लोग, राइट? तो इसी तरीके से नॉलेज लेने के लिए हम सबको पता है कि सबसे पहले हम हमारे सुपर एक्सपर्ट को बुलाएंगे। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं आप सब लोगों के लिए वर्चुअल स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं हमारे चहीते, हमारे फेवरेट डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड साइंस डॉक्टर श्याम को। तो ओवर टू यू सर। नमस्कार कमल एंड नमस्कार सबको मेरी तरफ से। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ है अगेन आवर वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट जो अक्षरा दामले, वो हमको कुछ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताएंगे एंड जो हमारे वेट मैनेजमेंट जर्नी को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप ठीक से सुनो और इसके बारे में जरा जानकारी ले लो। तो अक्षर, आपको पता है कि वो टेडेक्स स्पीकर है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है आज तक। तो आज का टॉपिक है whom you should surround yourself with when you are doing weight management। तो आपका नजदीक के कौन है जो आपके साथ है जब आप वेट मैनेजमेंट जर्नी में हैं। तो चलिए, बट बिफोर अक्षरा कम्स ऑन बोर्ड, मैं आपसे एक मेरा आज का सोच था, क्योंकि कई दिन पहले मेरे एक दोस्त ने फोन से बात कर रहा था और उनके दोस्त को जरा अल्कोहलिज्म के प्रॉब्लम था। तो मुझे याद था कि WHO ने कोई वार्निंग दिया था अल्कोहल के बारे में, तो मैंने सोचा कि कुछ रिसर्च टॉपिक है इसके बारे में। तो मुझे सरप्राइज हो गया कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुआ था और रिसर्चर्स ने ये एविडेंस फाइंड किया है कि अल्कोहल के क्विट करने से कुछ टाइप्स के कैंसर होने के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि मुझे याद है कि जो अल्कोहल पीते हैं हर दिन या फ्रीक्वेंटली, उनके कैंसर रिस्क हाई होते हैं। तो बहुत साल से हम जानते हैं कि रेगुलर बेसिस से जो अल्कोहल ड्रिंक्स कंज्यूम करने से कई तरह के रिस्क, जैसे कि ओरल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, लैरिंग्स कैंसर, कोलोनिक एंड ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन तो मैंने लास्ट ईयर का WHO को रिपोर्ट सुनकर मैं तो बहुत शॉक हो गया कि उन्होंने वो बता रहा था कि अल्कोहल की कोई भी लेवल सेफ नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल सेफ नहीं है कोई भी लेवल। तो ये रियलिटी कई लोगों के लिए ट्रबलिंग थी, लेकिन ये जो रीसेंट स्टडी ने एक होप की रे दिखाई है, जरा होप है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने 90 से ज्यादा स्टडीज को एनालाइज किया जिसमें अल्कोहल रिलेटेड कैंसर्स और उनके प्रिवेंशन पर फोकस किया गया था। इस स्टडी को यही था, जो कैंसर्स और प्रिवेंशन पर फोकस किए हुए स्टडीज थे। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस या कंप्लीटली स्टॉप करने से, सोचो, रिड्यूस या कंप्लीटली स्टॉप करने से कुछ कैंसर्स, स्पेशली माउथ और इसोफेजियल कैंसर्स के रिस्क में सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है, राइट? और फिर उन्होंने लेकिन देखा कि ब्रेस्ट और लैरिंजियल और कोलोरेक्टल कैंसर के रिडक्शन में उतना एविडेंस स्ट्रांग नहीं था, लेकिन माउथ और इसोफेजियल कैंसर्स को के ऊपर बहुत रेलेवेंस था। तो इसका मतलब है कि अल्कोहल रिडक्शन या कंप्लीट स्टॉप करने से वी विल रिड्यूस का हमारा रिस्क तो बहुत रिड्यूस हो सकता है। और वेरी इंटरेस्टिंगली, ये नहीं है कि अल्कोहल डायरेक्ट कैंसर कॉज करता है। अल्कोहल उनकी तरफ, क्योंकि अल्कोहल हमारे लिवर जाते हैं और लिवर को प्रेशर डालते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट करते हैं एक टॉक्सिन को। क्या है उसका टॉक्सिन का नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड है जो लिवर मेटाबोलाइज करते हैं और वो है मेजर रीजन कैंसर रिस्क बढ़ने की।
ठीक है, तो यही था मेरा आज का सोच कि क्योंकि ये न्यू ईयर है, राइट? किसी ने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया, तो मुझे ये स्टडी के WHO का वार्निंग भी याद हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको प्रेजेंट करूं ये नया स्टडी कि अल्कोहल बंद करने से, रिडक्शन करने से महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हो सकते हैं कैंसर रिस्क रिडक्शन से। ठीक है, यही था मेरा आज का सोच। ठीक है, बुलाएंगे आप अक्षरा दामले को। अक्षरा, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आज का टॉपिक में भी मतलब जब भी आप आके कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो मेरा टॉपिक से बहुत मिला जुला होता है। बाद में बताऊंगा कि ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो आज का टॉपिक है कि whom should you मतलब हमारे आजू बाजू में किन किन को रखना चाहिए जब हम वेट मैनेजमेंट करते हैं। तो सबको सादर प्रणाम और एक छोटा सा रिकैप करते हैं क्योंकि आप लोग मेरा पिछला 3 सेशन अटेंड कर चुके हैं, तो एक एक सेशन को एक बार रिकैप करते हैं क्योंकि वो सारा एक साथ जुड़ा हुआ है। सारे सेशंस एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। तो पहले सेशन में हमने सीखा कि अपने आप का फिटनेस के बारे में कैसे विजुअलाइजेशन करना है। तो दूसरे सेशन में ये सीखा कि हम मिरर एक्सरसाइज करते हुए अपने आप के साथ ऑथेंटिक कैसे रहना है। फिर तीसरे सेशन में ये देखा कि ईटिंग टू लिव या लिविंग टू ईट, ये जो डिफरेंस है तो इसके बारे में हमने सीखा। तो उसके बाद तो ये सारे चीज करते हुए हमने पूरे अपने आप के ऊपर मतलब सेल्फ के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन अगर ये काफी है क्या, तो सोचेंगे तो एक और बात ये आती है कि जब भी हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे जो आजू बाजू में जो सिस्टम है उसको भी और उसके आगे जाके एक इकोसिस्टम है उसके बारे में भी हमें काम करना पड़ेगा। तभी हमें होलिस्टिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसको लाने में हमें क्षमता आएगी। तो उस मामले को देखते हुए आज मैं ज्यादा सिस्टम के ऊपर फोकस करना चाहता हूं क्योंकि हमारे सिस्टम में जो भी हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे दोस्त लोग हैं या हमारे कलीग्स हैं। तो ये सारे जो लोग हैं हमारे सराउंडिंग्स में, ये सारे लोग क्या होते हैं कि हमारा सिस्टम्स बन जाते हैं। तो अभी सवाल ये आता है कि जब भी आप लोग बाहर चले जाते हैं, जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि अभी न्यू ईयर पार्टी हुई थी, तो क्या होता है कि ये जो दोस्त लोग हैं तो वो लोग बोलेंगे कि आज एक दिन एक्सक्यूज करो, आज अपने आप को एक्सक्यूज करो। तो जैसे अल्कोहल के बारे में भी बता रहे थे, तो काफी बार यही होता है कि जब भी अगर आप बोलेंगे भी मैं कभी लेता ही नहीं हूं, जैसे हमने पहला सेशन में सीखा था कि मैं इसको बिल्कुल खाता ही नहीं हूं, इसको लेता ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि ठीक है एक दिन टेस्ट तो करो, एक दिन ले लो, उससे कुछ होगा नहीं। तो ये सब ये हमारा आजू बाजू के दोस्त लोग कलीग्स करते हैं। और कभी कभार फैमिली डिनर पे जाते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स ही कहेंगे कि ठीक है एक दिन चीट मील करो, कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे दिन आप ये हेल्दी डाइट खा रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो एक दिन चीट करोगे तो कुछ नहीं होगा। और फ्रेंड्स लोग बहुत मतलब हमारे करीब लोग ऐसे भी कहेंगे कि वो आपके बारे में मॉक भी करेंगे, अच्छा ये तो हमारा खाना तो खाता नहीं है, ये यही खाता है, इसको घास खाना अच्छा लगता है, ऐसे भी आपको मॉक कर सकते हैं। तो इस वजह से कभी कभार आप थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं या कभी कभार वो ग्रुप से अलग भी होना पड़ सकता है। वो आपको वो थोड़ा सा अलग से देख सकते हैं और आपको थोड़ा मतलब शर्मिंदा भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे चीज है इसको अगर हम इससे ऊपर उठ के अगर हम अपना फिटनेस रिजिम को और मतलब स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमारे आजू बाजू में किन किन लोगों को रखना चाहिए। तो ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो आजू बाजू में लोग हैं उसके हिसाब से हमारा माइंडसेट और हमारा बिहेवियर, हमारा एक्टिविटीज सब इन्फ्लुएंस होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर हर रोज आप
कुछ लोगों को देखेंगे कि हर रोज दौड़ रहे हैं, खुशी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जब भी वो कुछ भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनके मतलब चेहरे पे खुशी महसूस होती है, वो अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। तो ये जो आपको फीलिंग, जो एक फिटनेस की फीलिंग उनके चेहरे पे दिखेगी, तो आपको क्या लगेगा कि आप भी उसमें उनसे इंस्पायर हो जाएंगे और आप भी कुछ ना कुछ शुरू करेंगे। ये मैंने काफी जगह पे देखा हुआ है। एक छोटा सा स्टडी भी करी थी कि जब एक इंसान जो फिजिकल फिटनेस में या फिजिकल एक्सरसाइज में कोई रुचि नहीं रखता, लेकिन उसको हर रोज ये जो फिटनेस फ्रीक्स हैं उनके सामने उनको एक्सपोज किया जाए, मतलब उनको हर रोज दिखाया जाए कि ये लोग जो, मतलब कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें भी ये करना है, लेकिन बस दिखाते गए कि बस ये इनको देखो कि ये क्या अच्छा महसूस करते हैं, सुबह सुबह उठ के अपना शरीर को कैसे एक्सरसाइज कराते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि उनके अंदर भी वो बदलाव आया और वो भी एक्सरसाइज करने लगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। कभी कभार आपने ये देखा होगा कि आप भी कभी रात को पढ़ने की एक सोच रखे होंगे, लेकिन जब घर में सब लोग सो रहे होते हैं तो हमें भी कभी ना कभी लगता है कि यार मैं भी सो जाऊं, क्योंकि जो और लोग कर रहे होते हैं उनका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर होता है। तो आपको भी लगेगा कि चलो मैं भी आज सो लेता हूँ, कल सुबह कर लूंगा काम। तो ऐसे ही हमारे सामने या हमारे आजू बाजू में जो भी लोग रहते हैं उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर मोल्ड होता है। तो अब जब हम फिटनेस रेजिम में हैं, जब हम एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें हमारे आसपास में किन किन को रखना चाहिए? तो हमारे आसपास में ऐसे लोगों को रखो जो आपको अच्छा खाने के लिए प्रमोट करे, जो सही खाना खाना चाहिए या सही एक्सरसाइज करना चाहिए, उनको जो प्रमोट करने वाले हैं उनको आप अपने साथ में रखिए। तो नेचुरली आप उनके साथ मिलके, इससे इसकी वजह से एक आपको एंकरेजमेंट भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपका जो जर्नी है वो ऑफ ट्रैक होने का मतलब डिरेल कभी कभार हो जाता है ना, कि शुरुआत में तो हम लोग अच्छे करते जाते हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद जो भी वो हम लोग डिरेल हो सकते हैं या ऑफ ट्रैक हो सकते हैं या ट्रैक से हट के बाहर निकल सकते हैं, उसको रोकने के लिए भी ये काम आता है। उसके अलावा जो भी हम अचीव कर चुके हैं, काफी लोगों को देखा हुआ है कि फिटनेस रेजिम में एक बार शुरू करते हैं, फिर 5-6 महीने अच्छा फिटनेस बना देते हैं, अपना मसल बिल्ड करते हैं और शरीर का स्वास्थ्य का पूरा जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे अच्छे लेवल पे जाते हैं। फिर एक अचानक से उनका घटने लगता है, मतलब अपना जो भी फिटनेस बनाया हुआ था वो खो देते हैं। तो जब भी आप अगर आपके आजू बाजू में ढंग के मतलब अच्छे लोगों को रखे हो, तो आपका जो डाउनफॉल हो सकता है उसको भी ये रोक देंगे। उसके अलावा आप अच्छे खाना, अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज, ये सब आपके आजू बाजू में रख सकते हैं। लेकिन एक और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है करके एक और सवाल होगा कि कैसे करना है, क्योंकि हर रोज हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग मिलने का चांसेस है, लेकिन कभी कभार कम भी हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जहां पे भी रह रहे हो, आपका जो भी फिटनेस फ्रीक्स हैं या जो भी फिटनेस का एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप आपके आजू बाजू में रखिएगा और शेयरिंग सर्कल की तरह मतलब एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हर रोज या हर 2-3 दिन में या हर हफ्ते में एक बार मिलिए और बात कीजिए फिटनेस जर्नी कैसे जा रहा है और क्या हो रहा है। अगर कहीं कोई चैलेंज आ रहा है क्या, या सब अच्छा जा रहा है क्या, तो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई अपने रास्ते से मतलब दूर हट रहा है तो उसको वापस लेके आ सकते हैं। तो रेगुलरली एक शेयरिंग सर्कल करिएगा ताकि आप अपना फिटनेस के बारे में रेगुलरली बात करें और उसके साथ इंस्पायर हो सके। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप डायनामिक्स बहुत काम कर सकता है। और जब भी आपको सुनने में लगता है, सुनने को मिलता है
कि हमारे आजू बाजू के लोग ये जो कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं या अच्छा चीज ले रहे हैं या अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको सुनते सुनते ही आपको वो भी और पॉजिटिव की तरह लेके जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम फिटनेस की तरफ बढ़ते हैं तो कभी कभार वहां पे एक सैचुरेशन लेवल आता है, उसके बाद शरीर का जो वजन है वो घटता ही नहीं है। तो हमें तब उस टाइम में कभी कभार ये लग सकता है कि अरे यार क्या हो रहा है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी हो नहीं रहा, कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। हम हर रोज मिरर के सामने देख रहे होंगे कि क्या मेरा शरीर का फैट लॉस हो रहा है कि नहीं, लेकिन जब वो दिखाई नहीं देगा लेकिन अंदर से कुछ काम कर रहा होगा, तब ये जो शेयरिंग सर्कल है ये बहुत मदद करेगा ताकि आपको अपने शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य दोनों को रखने के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है। ये सवाल ये है कि भले हम लोग सबको ऐसे रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि ये सब लोग रेगुलरली मिलेंगे क्या? हर कोई अपना काम में बिजी रहता है, अपना प्रॉब्लम्स अपना ही रहता है, तो ऐसे चीजों में क्या कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मैंने एक और तरीका ढूंढा है कि अपने पहले आप जो ये जो इतना सारा फिटनेस की तरफ काम कर रहे हो, मतलब अभी तो शायद 80-90 साल दिन हो गए हैं, तो आप रेगुलरली काम करते आ रहे हो। अब अपने आप के ऊपर तो काम कर लिया, लेकिन अभी ये भी है कि आपके जो आजू बाजू में है, स्पेसिफिकली कौन है, जो आपका फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी एनरोल कीजिएगा कि जो आप फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हो वो भी बढ़े। जब आप एक फैमिली होके ये काम करने लगते हो तो आपका फैमिली में कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपको फिटनेस के रेजिम से खींच के बाहर लेके जाए। कोई भी ये चिप्स लेके नहीं आएगा, कोई भी कुछ मतलब अल्कोहल जैसे चीजों को लेके नहीं आएगा। तो घर के अंदर की चीज बहुत बदल जाएगा और घर में सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सब लोग एक ही तरह का खाना खाएंगे तो कितना मजा आएगा। अगर सब लोग हरी सब्जी खा रहे हैं या सब लोग अच्छा खाना खा रहे हैं तो सब लोगों को अच्छा लगेगा और सब लोगों का स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो ये पहला एक और चीज करना है कि आपके घर में कोई भी हो उनको एजुकेट कीजिएगा। शायद शुरुआत में वो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, आपकी बात नहीं मान सकते हैं, वो सीधा सीधा आपके मुंह पे भी बोल सकते हैं कि तुम जो करना है कर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य है, लेकिन मैं यही करने वाला हूँ, मेरे को हर रोज थोड़ा लेना ही पड़ता है, नहीं लूंगा तो मेरा दिमाग नहीं चलता है, या मेरे को जग ही खाना है, मैं उससे ही खुश हूँ, भले मैं थोड़ा कम उम्र में मर जाऊं तब भी कोई बात नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आपने जो इन दिनों में सीखा है, समझा है और महसूस किया है, उसके साथ जब आप कन्विक्शन के साथ बोलेंगे तो सिर्फ आपका फैमिली मेंबर्स ही नहीं, आपका जो दोस्त लोग हैं जो आपको अलग रास्ते पे खींचने वाले हैं, उनको भी ठीक कर सकते हैं। और आपका जो नेटवर्क में आपका ये सारे दोस्त लोगों को भी आप फिटनेस की तरफ इंस्पायर कर सकते हैं और वो जो इंस्पिरेशन उनको आएगा तो वो भी खुश दिखेंगे। जैसे आप पहले चित्र में आपने देखा होगा कि उनके हाथ में जंक फूड थे और वहां से लेके यहाँ तक मतलब हेल्दी खाना खा के वो भी अच्छा हो सकता है। यही कलीग्स के साथ भी हो सकता है कि ऑफिस में अगर आप लंच मीट कर रहे हो तो लंच मीट में अगर सब लोग अच्छा खाना खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये आप जरूर कीजिएगा। उतना ही नहीं, इतना करते हुए अगर आप अपना फैमिली को चेंज करते हो, आपका दोस्त लोग को चेंज करते हो और आपका कलीग्स को चेंज करते हो, मतलब आप अपने इमीडिएट सिस्टम को अगर आप बदलने में सक्सेसफुल हुए हो तो ऐसे चीजों में आप बाद में बड़ा लेवल पे भी इंस्पायर कर सकते हो। मतलब अलग अलग जगह पे जाके इंस्पायर कर सकते हो कि जैसे हेल्दी खाना खाना है, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, ये सारी चीजों के बारे में आप उनको इंस्पायर कर सकते हो। तो हम कहाँ से शुरू किए?
फैमिली से शुरू किए, फैमिली से लेके दोस्तों की तरफ, और उसके बाद कलीग्स, और आगे आपके नेटवर्क में जो भी आएगा, शायद आप बस में भी जा रहे हो या फ्लाइट में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, वहां पे जो भी है उनको आप इंस्पायर कर सकते हो। मैं भी ऐसे एक फिटनेस फ्रीक से ही इंस्पायर हुआ था। वो एक ही बात पूछ रहा था कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अगर सेहत नहीं है, अगर तुम्हें डॉक्टर बोलते हैं कि कल तुम मरने वाले हो, तो तुम उनसे और मरने वाले हो, लेकिन उससे पहले एक दिन तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। अगर कभी ऐसा एक सिचुएशन आता है तो आप क्या मांगोगे? क्या आप वो जो सारा पैसा मांगोगे, या गाड़ी मांगोगे, या कुछ मटेरियलिस्टिक चीज मांगोगे, या खुशी मांगोगे और सेहत मांगोगे? तो ये बात जरूर लोगों को समझाइएगा कि हमारा हेल्थ ही वेल्थ है, और जब हम स्वास्थ्य से रह सकते हैं तो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये चीज करने से, हमारा ग्रुप डायनामिक्स को बदलने से, आप सिर्फ अपने आजू बाजू में जो सिस्टम है उसको ही नहीं, अपना इकोसिस्टम को भी आप इन्फ्लुएंस करेंगे। आप इतना करने के बाद जब ये सारा करेंगे तो आप एक अच्छा फिटनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, और आपके आजू बाजू वाले लोगों को भी, जो जिनको भी आप प्यार करते हैं, उनके लिए भी एक फिटनेस का गिफ्ट दे सकते हैं। तो एक सवाल ये है कि आप सब लोग इसको करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आपके साथ साथ आपके जो सराउंडिंग में, जो सिस्टम में जो लोग हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या? क्या कोई रिएक्शंस आ सकता है? जूम में आप रिएक्शंस भी दे सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, या आप हाथ उठा सकते हैं ताकि मैं देख सकूं अगर आपका वीडियो ऑन है तो, ताकि सिर्फ हमारा सेहत ही नहीं बल्कि हमारे घर वालों का, दोस्तों का, सबका सेहत अच्छा हो, सब खुशी से जिए और अच्छा जिंदगी जिए। तो इसके साथ साथ हमारा फिटनेस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने की तरफ बढ़ते हुए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस काम में एक साथ जुड़ेंगे। भले आप दिल्ली से इस सेशन में जुड़े हो, या बेंगलुरु से, या चंडीगढ़ से, या कहीं से भी हो, लेकिन हम सब लोग इस काम में साथ में काम करेंगे, और हम सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को फिटनेस की तरफ लेके आएंगे और एक अच्छा रेवोल्यूशन बनाएंगे। इसके साथ साथ आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बात सुनने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इसमें जुड़ेंगे और साथ में काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू अक्षरा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो आज इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये कितनी रिलेवेंट है, क्योंकि इस जर्नी में, लिव 360 जर्नी में हमने कितनी सारे ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, कम्युनिटी हमने बनाई है, और उसमें जो आपने कहा था ना, आपके सराउंडिंग पीपल, तो कई बार क्या होता है कि तुरंत ही, आपको भी पता है कि सभी फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते जो हेल्थ फ्रीक रहते हैं, जो हेल्थ के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जो सेम थॉट प्रोसेस, जो आपने बताया कि अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो इस ग्रुप में हम लोग काफी सारी एक्टिविटीज शेयर करते हैं, जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ हेल्दी मैंने खाया है, वहां पे हमारे डाइटिशियन बताते हैं कि आप ये खा सकते हैं, तो वहां पे उनको मोटिवेशन मिल रहा है, और लोगों ने काफी इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया। और अब होता क्या है, जो आपने बताया, मैं पॉजिटिवली, मैं खुद अपने आप में जो बदलाव मैंने महसूस किया, मैं बता पा रहा हूँ कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मुझे बोला गया कि मुझे हेल्दी रहे तो मुझे एक्सरसाइज करना है, और मैं एक दिन चलने के लिए चला भी गया, मैं चल के भी, मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन दूसरे दिन, अभी ठंडी का सीजन है, ठंड बहुत है, चलो आज छोड़ो, आज रहने दो, आज ठंड बहुत ज्यादा है, मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब मैं उस ग्रुप में देखता हूँ कि मुझसे पहले किसी ने 10,000 कंप्लीट कर दिया, राइट, तो मुझे तुरंत ही मोटिवेशन मिलेगा, अरे इन्होंने चल लिया तो मेरे को तो चलना ही है, तो फिर मैं तुरंत ही खड़ा होके मैंने चलना शुरू कर दिया। वैसे ही खाने में आज लोग सोचते हैं कि, जैसे मैं आपने बोला लीकर के बारे में, मैं बोलूंगा उससे भी ज्यादा खतरनाक है चाय छोड़ना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है, राइट। तो सुबह सुबह मैं भी ये सोचता था कि ये छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन काफी सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एग्री करेंगे कि उन्होंने
लिटरली चाय छोड़ दिया। जो पहले बोलते थे मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट साफ नहीं होगा, ये सारे डर रहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने लिटरली चाय छोड़ दिया है और वो ग्रीन टी वगैरह पी रहे हैं, काफी सारे हेल्दी जूस पी रहे हैं, तो उनको भी काफी सारे बेनिफिट मिले। तो आई एम टोटली एग्री सर। और बिल्कुल आपने सही कहा कि सराउंडिंग ऑफ पीपल आप, और उसमें भी आपने एक और अच्छी बात की, अपने पार्टनर्स को ही साथ में जोड़ दीजिए। तो सबसे बड़ा डर रहता है ना कि वही आपको अनहेल्दी चीज बना के दे रहा है। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट और फनी फैक्ट भी बताऊंगा कि इंडिया में आधे लोगों का वजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो बचा हुआ खाना वो शाम को वापस खाना ना पड़े। एग्री करते ना, शाम को यही खाना वापस ना खाना पड़े, उस डर में ही वो लोग खा जाते हैं और उस वजह से वजन बढ़ रहा है। तब अगर पार्टनर को इंक्लूड कर दिया, वही सही क्वांटिटी में बनाएंगे और सही चीजें बनाएंगे, तो वो भी हेल्दी रहेंगे, हम भी हेल्दी रहेंगे और पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो जोरदार तालियां हो जाए अक्षरा सर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। अब हम, जैसे सर ने बताया था कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, तो हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, हम आपको जरूर मोटिवेट करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक्सरसाइज सेशन की। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हम सबके फेवरेट मीनल जी।